नूरपुर में है। नूरपुर के लिए मस्जिद के सामने होकर नमाज नहीं होगी, इस तरह के बयान आ रहे हैं और साध्वी प्रज्ञा ने भी ऐलान कर दिया है कि मस्जिद के अंदर हम हवन करेंगे। आज इसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन कड़ी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ। अगर नाजिम अली इस बात को कहते हैं तो ना तो पुलिस प्रशासन है FIR करता है और ना ही उस पर किसी तरह की कार्रवाई होती है। आज यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम चर्चा करते हैं। भाई जी क्या नाम होगा? दीपक सिंह, हिंदू राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू फोर्स। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है नाजिम अली है कहते हैं कि मस्जिद के सामने होकर के बारात नहीं चढ़ेगी। इस तरह का क्या दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? हम उसी नाजिम को ही जवाब देने आए हैं जो कह रहा है कि नूरपुर के अंदर नमाज तो पढ़ी जाएगी पर किसी हिंदुओं की बारात नहीं चढ़ने दी जाएगी। आ गए हैं हम लोग। यदि एक बाप की औलाद है तो रोक कर दिखा दे। देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत करो केवल अपनी पब्लिसिटी चमकाने के लिए। इस नूरपुर टप्पल के अंदर क्या चल रहा है भाई साहब? जो यहाँ का बहुसंख्यक, इस देश का बहुसंख्यक समुदाय है, वो आज अपनी बेटियों की बारात नहीं उठवा सकता, वो यहाँ पर मंदिर नहीं बना सकता। इस गांव के लोगों ने हमसे निवेदन करा कि दीपक भाई यहाँ 3 मस्जिद है पर एक मंदिर नहीं है, और हमने कई बार प्रयास करा है मंदिर बनाने का पर हमारा मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा। हमारी बहन बेटियों की बारात ये मस्जिद के सामने से नहीं ले जान देते हैं। और आप देखिए सैयद नाजिम की वीडियो वायरल है पर किसी एक भी मुस्लिम धर्मगुरु ने, किसी एक भी मुस्लिम नेता ने उसका विरोध नहीं करा है। हम इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं, हम इसीलिए आए हैं। सैयद नाजिम सुन लो इस वीडियो को, यदि देख रहे हो तो हम तुमको ही जवाब देने हैं। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है जो तुम कह रहे हो कि नमाज तो पढ़ी जाएगी बारात नहीं निकलेगी। यहाँ बारात भी निकलेगी, यहाँ हनुमान चालीसा भी होगी, यहाँ भगवती जागरण भी होंगे, और यदि एक बाप की औलाद है तो रोक कर दिखा दे। सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कश्मीर देखा, बंगाल देखा, अब नूरपुर हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह की घटना हमने कैराना के अंदर भी देखी कि मकान बिका हुए हैं। इस तरह का कब तक चलता रहेगा? कहते हैं कि हमारी तो हिंदूवादी सरकार बैठी हुई है। अब हिंदुओं को संगठित और एक होने का समय आ गया है। बंगाल के अंदर हमारे घरों से हमारी बेटियों को खींच के ले जाया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारी एक बहन बोलती है वहां पर कि रात को हमारी बेटियों को 8 बजे ले जाते हैं और सुबह 8 बजे छोड़कर जाते हैं। क्या चल रहा है? क्या औरंगजेब का शासनकाल है? पाकिस्तान या बांग्लादेश है? अब हिंदू को स्वयं खड़ा होना होगा। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी से, आप हमारे लिए हमारी ताकत हो, हिंदुओं की रक्षा करिए। हिंदू मर रहा है, उनकी बहन बेटियों की बारातें निकालने नहीं दी जा रही हैं, हिंदू की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा जा, उनके घरों को आग लगाई जा रही है। आज हम इसलिए नूरपुर टप्पल आए हैं कि हमारे नूरपुर के हिंदू भाई अपने आप को अकेला ना समझें। पूरे देश का हिंदू समाज आज नूरपुर टप्पल के हिंदू समाज के साथ खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा हाथरस के अंदर एक महिला के साथ, एक दलित लड़की के साथ जो हैवानियत हुई थी, उसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दौड़ करके पहुंच गए थे। आज नूरपुर नहीं आ रहे हैं वो लोग। ये समाज को देख लेना चाहिए कि कौन हितैषी है जो दलित को बढ़ाने की बात करते हैं। आज दलित को बढ़ाने के एक भी नेता, ये जो नूरपुर टप्पल के जो साथी हैं जिनको लोग दलित बोलते हैं, हमारे तो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, आज कोई भी दलित नेता नहीं आया। वो अलका लांबा जैसे लोग जो एक चांटा किसी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को लग जाता है तो डासना देवी मंदिर रोती हुई पहुंच जाती है। वो सोनिया गांधी की बेटी जो चली जाती है हाथरस, वो राहुल गांधी पागल, वो चला जाता है। पर आज यहाँ पर कोई रोने नहीं आया क्योंकि आज यहाँ हिंदू पिट रहा है। बंगाल पर कोई रोने नहीं आएगा क्योंकि वहां पर हिंदू पिट रहा है। तो हिंदुओं को स्वयं संगठित होकर अब अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने मंदिरों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। केवल और केवल यही हल है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ मैं बात करूं हाथरस में जो मीडिया चैनल्स हैं, बड़े बड़े पत्रकार वहां पर डेरा जमा करके अपनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी पर बड़े बड़े कैमरे सेटअप लगा करके बैठे हुए थे। आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं वो लोग। यहाँ पर दिखाई देंगे, यदि किसी मुस्लिम को खरोंच लग जाएगी तब दिखाई देंगे, तब पूरे देश भर में मीडिया में डिबेट बैठ जाएगी। मैं तो नमन करता हूं आपको मेरे भाई, जो आप राष्ट्रवाद की आवाज हैं, आप कम से कम राष्ट्रवादियों की आवाज को आगे पहुंचाते हैं, देश देश जन जन तक पहुंचाते हैं। यदि इस प्रकार के चैनल इस देश के अंदर आ जाएं जो पूरी निर्भीकता के साथ सत्य की आवाज को आगे बढ़ाएं तो इस देश के अंदर सत्य की आवाज सब तक जाएगी। क्योंकि झूठ को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, सत्य को छुपाया जा रहा है। आप देखिए कोई भी चैनल इस विषय को नहीं उठा रहा है, केवल आप नियमित उठा रहे हैं। आप पहले भी नूरपुर टप्पल से आपने पूरे देश नहीं पूरे विश्व भर में आके हिंदुओं की आवाज पहुंचाई है, तो मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं भाई साहब। जी सबसे बड़ी बात है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी जानी जाती है, आज वहां से किसी भी बड़े प्रोफेसर हो या फिर वहां के कोई भी मुसलमान जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आती है जो कहते हैं कि मस्जिद के सामने होकर के हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। आएगी जी, वहां तो बुरहान मानी मर जाएगा तब आएगी, वहां तो अफजल गुरु मर जाएगा तब आएगी।
हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं। ये केवल इस देश में लोकतंत्र का नाम केवल इसलिए लेते हैं, संविधान का लाभ केवल इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी ये कुछ दिखावे के रूप में कुछ राज्यों में भी अल्पसंख्यक हैं, ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हो। मैं जानता हूं जिस दिन ये आबादी इस देश के अंदर बहुसंख्यक हो गई तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र यहां पर जब तक है, जब तक हिंदू है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, लोकतंत्र खत्म, यहां शरीयत का शासन लग जाएगा। और ये वो करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के सब प्रोपेगेंडे चला रहे हैं। अगर शरीयत की बात करें तो ऐसे सपा के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि शरीयत के जो कानून है उसमें केंद्र सरकार दखलंदाजी ना करे। इसी वजह से जो हमारे देश के अंदर कोरोना है या फिर तूफान जैसी चीजें आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। बिल्कुल, धरती चपटी है।